अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एज ऑनलाइन पर। वादे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूँ एक और अहम वीडियो के साथ। इससे पहले की वीडियो जो थी वो सेट 1 जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन हल कर दिया था, जो क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। साथ ही टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जुड़कर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? गालिब, यगाना चंगेज़ी, खलीलुर रहमान आज़मी या फिर अमीक हनफी। तो कागज़ी पैरहन जो है वो उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया और एक है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। ये दो गज़ल जो है खलीलुर रहमान आज़मी का है। वो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसी में कागज़ी पैरहन का जिक्र है, खलीलुर रहमान आज़मी का है ये शेरी मजमुआ। अता काकवी के क़तए तारीख का उन्वान क्या है? गम राशिद, गम अरशद, गम इरशाद, गम मुर्शद। तो गम अरशद है। अरशद जो है वो अता काकवी के बेटे का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई? ज़हरादई, शताब दियारा, समरिया, ताजपुर। तो शताब दियारा में जो है वो जयप्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी भी कहते हैं, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। तशबीब जो है वो किस सिन्फ का आंसर है? तो कसीदा का है। उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन सी है? तो उर्दू की पहली खुदनविश्त जो है वो काला पानी है। बागो बहार किसकी किताब है? तो मिर्ज़ा अमीर अमन देहलवी की किताब बागो बहार है। जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से है ये पूछा जा रहा है। हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या फिर कराची। तो जिलानी बानो का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है। नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है? जोश, मिजाज, इकबाल या फिर अली सरदार जाफरी। तो नज़्म आवारा जो है वो असरारुल हक मिजाज जो एक बेहतरीन शायर हैं उन्हीं की मशहूर उन्हीं की तख्लीक है। बरक़े कलीसा किसकी तख्लीक है? तो बरक़े कलीसा एक ज़रीफ़ाना नज़्म है जिसके मुसन्निफ़ अकबर इलाहाबादी है। इंसान हूँ पिया लो, क्या होगा यहाँ पर? गौहर नहीं हूँ मैं, या फिर सागर नहीं हूँ मैं, या पत्थर नहीं हूँ मैं, या फिर जो भी है शहपर नहीं हूँ मैं। तो इंसान हूँ पिया लो, सागर नहीं हूँ मैं। ठीक है, ये जो है मिसरा ये किस शायर का है ये आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएंगे। रजब अली बेग सुरूर किस हैसियत से मशहूर है? मरसिया गो, कसीदा गो, रुबाई गो या फिर दास्तान गो। तो रजब अली बेग सुरूर का जो है आपको पढ़ना है एक मज़ीद मुताले में दास्तान, जिसका नाम है फसाने अजायब। तो ये रजब अली बेग सुरूर जो है वो किस हैसियत से मशहूर होंगे? वो दास्तान गो के हैसियत से मशहूर है। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे मरसिया कहते हैं। इनमें से सबसे कदीम मसनवी कौन है? कुतुब मिश्तरी, नौसर हार, गुलजार नसीम या फिर सहरुल बयान। तो कौन है इनमें से सबसे कदीम यानी सबसे पुराना? तो वो है नौसर हार। जर्नलिस्ट नबी रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? तो भाई, चचा, पुराने दुश्मन या फिर पुराने दोस्त थे। बुलबुलें सुनकर मेरे नाले नगमे नोहें बातें गज़ल हो गई। दुरुस्त लब से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खो हो गई। ये किस शायर का मिसरा है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा सफ़र किसकी लिखी हुई नज़्म है? अली सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी, ज़फ़र कमाली या फिर अमीक हनफी। तो मेरा सफ़र कह दे या फिर गुफ्तगू कह दे, इन दोनों के मुसन्निफ़ जो है वो कौन है? वो है अली सरदार जाफरी। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की? तो जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? उर्दू हिंदी पूछे या फिर उर्दू मुअल्ला पूछे, ये VVI क्वेश्चन है। इसके मुसन्निफ़ जो है वो मिर्ज़ा गालिब हैं। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? तो अवध पंच के नवरत्नों में शुमार होते हैं। टूबर टेक सिंह किसका अफसाना है? ऑप्शन में है शफी जावेद, कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटू या फिर राजेंद्र सिंह बेदी।
तो कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का तो आपको मज़ीद मुताला में पढ़ना है और वो है क्वारंटीन, तो वो तो है नहीं। शफ़ी जावेद, शफ़ी जावेद का आपको क्या पढ़ना है? तो शफ़ी जावेद का भूले बिसरे गीत पढ़ना है। तो सआदत हसन मंटू सही है। वक्त की जमा क्या है? तो औकात। दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो शहर जो है वो मुज़क्कर है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो कुदरत जो है वो मुअन्नस है। फ़जीलत की जमा क्या होगी? तो फ़जीलत की जमा यहाँ पर पूछा है तो वो फ़ज़ाइल है। ठीक है। मस्जिद क्या है? तो मस्जिद जो है वो जिससे मकाम या वक्त का पता चले, इसमें ज़र्फ़। दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? तलवार। तलवार ही तो है जिससे औजार का पता चले, वो इसमें आला कहते हैं उसे। उठना का हासिल मज़दर क्या है? तो उठान। अता को फ़िक्र हुई उसकी साले रहलत की। इस मिसरे में अता जो है वो तखल्लुस है। अच्छी लड़की में अच्छी क्या है? तो अच्छी जो है वो सिफत है। मैं उर्दू में लिखता हूँ, इस जुमले में लिखता हूँ क्या है? जी हाँ, फेल फाइल मफूल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं उर्दू में लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ क्या है? तो ये जो है फेल है। काश राशिद या मजमून पढ़ लेता, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? देखिए काश, काश पर गौर कीजिए, इसका जवाब आपको आपके हाथ में। तो माजी तमन्नाएं, जिसमें तमन्ना हो। काश यहाँ पर कहा जा रहा है ना। कदीम की ज़िद क्या है? तो कदीम। कदीम की ज़िद यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कदीम का मतलब होता है पुराना, तो जदीद का मतलब होता है नया। अदल का मुतरादिफ क्या है? अदल का मुतरादिफ यानी अदल का मुतरादिफ क्या है? तो इंसाफ। आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है। इस जुमले में लाहिका क्या है? यानी बाद वाला। तो हौसला जो है वो साबका है और बख्श जो है वो लाहिका है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सीने पर सांप लौटने का मतलब क्या होता है? तो सीने पर सांप लौटने का मतलब जो होता है वो होता है हसद करना। आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है? तो आस्तीन चढ़ाने का मतलब होता है लड़ने को तैयार होना। एक काम के साथ कई काम निकालना किस कहावत का मतलब होता है? तो एक काम के साथ कई काम निकालना जो है वो एक पंथ दो काज का मतलब होता है। बाजीगर का क्या मतलब होता है? जी हाँ, तो बाजीगर का जो है वो क्या मतलब होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बाजीगर का मतलब जो होता है वो तमाशा दिखाने वाला। कौन सा जुमला दुरुस्त है? अहमद बोले हैं नहीं, अहमद बोला है नहीं, अहमद ने कहा है, अहमद कही है। तो सही जो है वो है अहमद ने कहा है। वाह इरफान खेल में जीत गया, यह जुमला की कौन सी किस्म है? खबरिया, इस्तेजाबिया, अमरिया या फिर फ़जाइया? ये जुमले की किस्म से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है ये फ़जाइया है। निशाने औक़ाफ़ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट वीडियो जो है उसमें पूछा था सख्ता का मतलब क्या होता है? तो मुख्तसर ठहराव, और वक्फ़ा का मतलब तवील ठहराव। किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाक़फ़ियत ज़ाहिर करना क्या कहलाता है? देखिए इसे अपने ज़बान में मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आज अगर मंगल है, मैं आपसे पूछा आज कौन दिन है, तो आपको मालूम है कि मंगल है, फिर भी कहेंगे आप नहीं मालूम। यानी उस चीज़ के बारे में आपको इल्म है, फिर भी जो है वो आप नावाक़फ़ियत ज़ाहिर कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो तजाहुल आरफाना कहते हैं। दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? बाज़ार, बागीचा, पहाड़ या फिर बाग? तो मुसग्गर यानी छोटा, तो इसमें बागीचा जो है वो मुसग्गर है। दर्जे झैल में इसमें मारफा कौन है? इंडिया गेट, नदी, पुल या फिर इमारत? तो मारफा यानी ख़ास पूछा जा रहा है, तो जिससे आपको मालूम चले। तो इंडिया गेट से आप समझ गए होंगे कि अच्छा दिल्ली की बात हो रही है, इंडिया गेट सही है। शेर में किसी तारीख़ी वाक़या का बयान क्या कहलाता है? तो किसी तारीख़ी वाक़या का बयान तलमीह कहलाता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा में सौदा जो है वो तखल्लुस है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इनमें से जो है मुज़क्कर बयान है। ठीक है। उसके बाद राब्ता की जमा क्या है? तो रवाबित, ऑप्शन बी। उसके बाद है कि कमाल की ज़िद क्या होगी? जमाल, जवाल, जमाल, मिसाल? तो कमाल की ज़िद जो है वो जवाल है। किस लफ्ज़ का मानी समंदर होता है? तो किस लफ्ज़ का मानी जो है वो समंदर होता है? तो बहर के माने जो होता है वो समंदर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कुल 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताया हूँ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।